तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं सामान्य हिंदी लेकर क्लास 12 का और कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का। आपको पता है कि 24 मार्च से हिंदी का पेपर शुरू हो गया है और आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से दूंगा। और जो ये आपकी जो सीरीज़ है 2022 का जो सीरीज है विद्या क्वेश्चन बैंक का, इस पे मैंने सारा ट्रिक लगा दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है ताकि वही क्वेश्चन आपको फंसेगा। देखिए उधर उधर की चीज़ें पढ़ना मतलब कि इधर और उधर की चीज़ें पढ़ना मतलब बढ़िया नहीं है। वहीं पढ़िए जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 क्लास 12 का मैंने बनाकर दे दिया है, तो प्लीज़ उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा चीज़ मैंने क्या क्या क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन कौन चीज़ें कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है उस चीज़ के बारे में हमने बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया है और जानकारी भी आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं खंड ख के बारे में। खंड क के बारे में तो हमने बात कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे खंड ख के बारे में और यहाँ पर खंड ख के बारे में स्पेशली बात होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके जुड़ जाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ के चला जाइएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि आप 80% से प्लस लाओगे, बस मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वहीं पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल लिख के गारंटी देता हूं। आप इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा, नहीं आएगा फिर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड ख से खंड क तक हमने बात किया था 7वां क्वेश्चन तक, जो कि लगभग 30 से 40 नंबर के काम हम वहां पर हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे खंड ख के बारे में। तो खंड ख में 8वां क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत गद्यांशों के श्लोक और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, सारा नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, यानी कि बहुत ही जरूरी है। वही चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर देखें आत्मजन, इसमें मैंने ट्रिक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये आता नहीं है, ये जल्दी नहीं आता, इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ना यानी कि मूर्खता का काम करना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप मत पढ़िएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। चलिएगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर शोरगुल हो सकता है क्योंकि अभी मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ग्रामीण इलाके से हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है, संस्कृत भाषाय महत्वम, यानी कि इसको आपको पढ़ना है और इसमें भी वही टॉपिक पढ़ना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज है, वहाँ पे आपको देखिए 4था नंबर है संदर्भ में संस्कृत व्याख्या महत्वपूर्ण। ये बिल्कुल आपको आएगा, हर एग्जाम में आता है और इस बार भी मैं आशा करता हूँ आएगा ही आएगा। देखिए 2-2 बार 3-3 बार गैप करके आ रहा है, तो यानी कि इस बार ये बिल्कुल चांस है। जैसे कि हमने एग्जाम दिया था ये बिल्कुल उसी तरह से आया था। तो संस्कृत भाषा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ में कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया है और इसके जो भी रचयिता है पाठ का नाम है वो आप उन्हें मन से बनाकर लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे जितना अच्छे से लिखेंगे आपको उतना अच्छा नंबर प्राप्त होगा, यानी कि मिलेगा। चलिए, उसी में यही हमारा संस्कृत भाषाएं में ही एक और चीज़ है। यहाँ पर दूसरा श्लोक है संस्कृत भाषाएं में संस्कृत साहित्य सरंस व्याकरण, इसको आपको पढ़ के जाना है और याद करके जाना है, रट के जाना है, यानी कि इसको लिखना है। उसके बाद में जातक कथा में एक वर्ड लीजिएगा, ये वाला जातक कथा में ज़्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ये मैंने जो भी ट्रिक लगाया आपको वीडियो पुश कर करके, यानी कि वीडियो रोक कर आप लोग ट्रिक लगा लीजिए कर रही है। ठीक है, वीडियो पुश करके ट्रिक लगाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। देखिएगा महामान मालवी, यानी कि महामनवा मालवी, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन आता है लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जो महान जो मुंशी थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वाला आप जरूर पहुँच के जाएगा। महान विद्वान जो है ये वाला आपको हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक लगा लेना है और पढ़ के जाना है। देखिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आप ट्रिक लगाकर पढ़िएगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको 90-80 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा, 90 तक आप टच कर जाओगे। मैं गारंटी वहीं तक दूंगा जहाँ तक हो सके। मैं झूठ मूठ का वीडियो बना के नहीं बोलूँगा कि 100 में 100 क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 80 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ये लिख के मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा यहीं पर है सुभाष तानी रत्ना, ये आपको ये वाला और ये तीसरा
रट लीजिएगा, यानी कि याद कर लीजिएगा, ये भी इसको आपको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं हिंदी का एक एक क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा कि कैसे कैसे याद करेगा, कैसे कैसे पढ़िएगा। इस वीडियो के बाद में जरूर मैं बताऊंगा सारा चीज़। उसके बाद 9वां क्वेश्चन का क्या आएगा आपका, मुहावरे एवं लोककृतियाँ। यानी कि देखिए मुहावरे और लोककृतियाँ तो बहुत सारे हैं, मुहावरे और लोककृतियाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुहावरे और लोककृतियाँ कौन सा पढ़ना है ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी पूरा रट के नहीं जाना है कि हाँ 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 मैंने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, नहीं। हमको वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हमको वही चीज़ पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हमने ट्रिक लगाया है, तो प्लीज़ लेसन नंबर 9, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लेसन नंबर 9 में आप मुहावरे और लोककृतियाँ के बारे में देखें तो ये मुहावरा है कुछ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा नंबर विद्या क्वेश्चन बैंक का, और ये आएगा अकल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य करना, अकल का पत्थर पढ़ना, अकल चरने जाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे मिट्टी देखिए अपने, ये सारे जब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि समय ना लगे, आपको तैयारी अच्छी तरीके से भी हो जाए। चलिए अगला हम बात करते हैं, इसी में एक और यहाँ पर है, इस वाले चैप्टर में 17 नंबर पेज है, इस पे एक ही है बस 55 नंबर, ये बहुत उम्र है। हाथ पाँव मारना, यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करना, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रयास करना, हाथ पाँव मारना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में ये चीज़ है, यहाँ पर 3 है, देख लीजिएगा। छक्के छुड़ाना, यानी कि बुरी तरह से हराना, किसी को बुरी तरह से मारना पीटना, छक्के छुड़ाना वही चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद नहले पदाला है, और 9 2 11 है, ये बहुत सारा पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि नहीं पढ़ के जाएंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और ये वीडियो तो आपको बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, समझ जाइए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं पढ़ के जाते तो आगे आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं आपको बस आया हूँ बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद आपको लोककृतियाँ के बारे में बात करूँ तो लोककृतियाँ आपको सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये वाला, ये भी अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे लोककृतियाँ में एक और 2 लोककृतियाँ हैं, आगे नाथ न पीछे पागा, यानी कि बंदहीन, यानी कि जिसको बाधा नहीं जा सकता, यानी कि जो पूरा छूट है, फ्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15, इधर कुआं उधर खाई, सभी और मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ, इसका मतलब ये होता है। तो यही कुछ लोककृतियाँ हैं, पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाया हूँ। चलेगा, एक और देख लीजिएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये है लोककृतियाँ, इसको भी आप बहुत बढ़िया याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ के जाएंगे तभी कर लेगा। उसके बाद हमारा आता है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में कोई नहीं बता सकता भाई, संधि विच्छेद आपका जो आएगा लगभग 2 नंबर का आएगा, लगभग कितने नंबर का, 2 नंबर का, और 2 नंबर का आएगा संधि विच्छेद। संधि में संधि का विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है, संधि का विच्छेद। तो मैं आपको एक सजेस्ट दूंगा कि अगर कहीं पर भी आपको एग्जाम में समझ में ना आए कहीं पर भी, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप एक चीज़ लिख दीजिएगा, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के ही अंतर्गत में सारा संधियाँ आती है, 5-6 लगभग जितनी भी है स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे आप स्वर संधि लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है विद्यालय का, यहाँ पर देखिए विद्यालय का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय कहाँ पर है, तो विद्याधन आलय ये है, तो विद्याधन आलय ये आगे सही हो गया। इसी तरीके से रामाधन ईश, रमेश के बारे में हो गया, पवन हो गया, पवन के बारे में हो गया, रामाधनी पवन हो गया। उसके बाद यहाँ पर नदी के बारे में हो गया, नदी के ऐसा कुछ विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी, मतलब ऐसा ऐसे जो संधि विशेष के बारे में उतना जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जैसा भी होगा आप स्वर संधि लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो। अब देखिए विभक्ति और वचन, ये भी कितने नंबर का आएगा, ये भी लगभग 1 से 2 नंबर का आएगा, विभक्ति और वचन। और ये अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, अब निबंध वो लिखेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए विभक्ति और जो वचन है ये आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि कौन विभक्ति एक वचन पे कौन आता है, दूसरे वचन पर, तृतीय वचन पर, चौथे वचन पर, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये आप पढ़ ले होंगे आशा करता हूँ। देखिए उसके बाद हमारा आता है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में हमारा क्या आता है, तो 11वां क्वेश्चन आपको वाक्य परिचय आएगा। वाक्य परिचय में व्याकरण, शब्द एवं वाक्य परिचय, शब्द एवं वाक्य परिचय। अब वाक्य परिचय मतलब क्या होता है कि एक जैसे ही एक शब्द को मिलना या बताना। ठीक है, देखिए वाक्य परिचय में अनल अनिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनल और अनिल मतलब क्या, अनल मतलब क्या, अग्नि, अनिल मतलब वायु। ठीक है, अनल अग्नि, इसका मतलब यही हुआ। पतन, पतन 2 बार लिखा है, मिलता जुलता। उसके बाद पंथ और पथ, पंथ और पथ, ठीक है, यानी कि संप्रदाय और मार्ग।
पथ मतलब मार्ग, उपकार अपकार, उपकार अपकार ऐसे आता है, निहित निहित, निहित निहित, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए पढ़ने में सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वाक्य परिचय, वाक्य परिचय। ठीक है चलिएगा, तो इतना आपको वीडियो पुश करके मतलब वीडियो रुका रुका फिर आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 2-3 है, इसको भी आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चिर है, देव है, और ये कौन चीज़ में आता है, ये तो ये युग्म है, यानी कि शब्द का युग्म खोजना है कि शब्द का युग्म कौन कौन से है, यानी कि शब्द युग्म, यानी कि अम्बा, अम्बा के अम्बु होगा, माता होगा, अम्बा होगा। इसके बारे में चीर हो गया, चीर मतलब दीर्घ बहुत, चीर मतलब एक होता है वस्त्र, देव मतलब होता है देवता, देव मतलब भाग्य होता है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। या पथ हो गया, पथ मतलब मार्ग होता है, एक पथ मतलब रोगी का भोजन, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्लास 12 का व्याकरण का परिचय और पेज नंबर 83 पे दिया गया है। ठीक है चलिएगा, आप लोग सीरीज में लगा लेंगे। देखिए अब आता है हमारा एक चीज़, क्या, शब्द। क्या आता है भाई, एक चीज़ आता है हमारा शब्द। अब शब्द में क्या चीज़ है देखिएगा, शब्द और अर्थ। अब शब्द और अर्थ में हमारा बहुत सारे पूछ सकते हैं कि शब्द अर्थ कैसे होता है। तो देखिए कुछ कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन में आएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में। तो अरुण हो गया, अनुपम हो गया, अंश हो गया, अक्षर हो गया, अग्नि हो गया, यानी कि इसके अर्थ याद आपको होने चाहिए। शब्द अर्थ शब्द याद होना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और ये अंचल हो गया, कवि हो गया, कॉपी हो गया। देखिए मैं वही चीज़ को ट्रिक लगाया हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद ये नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का। कितना क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का, जिसमें रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रस, छंद और अलंकार। अब देखिए रस में 2 नंबर का आएगा। अब रस में 2 नंबर कौन सा आएगा भाई, तो रस में आपको ज़्यादा मैं ट्रिक लगाया हूँ रस। अब रस में आपको श्रृंगार रस नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ है करुण रस और हास्य रस, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो करुण रस के बारे में और हास्य रस के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएगा। ठीक है क्या कि, तो मैंने बताया ही करुण रस के बारे में और हास्य रस के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ये दोनों बारे में अब पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए बंधु वियोग, ये सारे आपको लिखना है करुण रस और हास्य रस के बारे में। मैं इसमें पढ़ना बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद हम अलंकार पर चलते हैं कि अलंकार में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है तो चलिए अलंकार के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अलंकार में देखिए, अलंकार में आपको ये अनुपमा अलंकार, यमक अलंकार, ये दृष्टि श्लेष अलंकार, ये सब नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम के आए। देखिए रूपक अलंकार हमेशा पूछा जाता है। ठीक है तो रूपक अलंकार आप ट्रिक लगा लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ये देखिए 2 अलंकार में से एक अलंकार जरूर पूछेगा, या तो रूपक पूछ सकता है या तो उपमा पूछ सकता है, तो ये दोनों पूछेगा। अब देखिए छंद, छंद में चौपाई तो कभी पूछेगा नहीं, दोहा और सोरठा पूछता है। क्या, दोहा और सोरठा पढ़ लीजिएगा हमारे किस में, छंद में, दोहा और सोरठा, बस इतना काम करिएगा, खत्म। अब देखिए पत्र लेखन के बारे में आ गया लास्ट, यानी कि पत्र लेखन और उसके बाद निबंध लेखन लास्ट में। कितने नंबर का पत्र लेखन है, तो ये भी 6 नंबर का है। पहला नंबर 2 नंबर किसको मिलेगा, तो जो आपका ऊपर का जो बढ़िया तरीके से लिखेंगे वो 2 नंबर उसके लिए मिलेगा, और जो आपका 4 नंबर मिलेगा वो आपको बेसिक लिखने पर भी मिलेगा। यानी कि लगभग 6 नंबर का आपको पत्र लेखन, यानी कि पत्र लेखन ज़्यादातर किस पे आता है, तो पत्र लेखन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पत्र लेखन किस पे आता है, तो विद्यालय पे आता है कि छुट्टी के संदर्भ में पत्र लिखिए, या फिर अपने अध्यापक को पत्र लिखिए, ऐसे कुछ आता है। या आपको फिर प्रदूषण के बारे में पत्र लिखता है, तो हमने देखिए मैंने बताया हुआ यहाँ पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है चलिए ये हो गया, इसकी बात हो गई। आगे हम दिखाते हैं आपको एक और, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और है क्या, तो ये है हमारा अपने नगर में प्रदूषण। मैंने बताया ना कि प्रदूषण के बारे में आपको एक पत्र लिखना है अपने जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं। देखिए यहाँ पर दिया है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके नाम पे कि सर महोदय जी हमारे गांव में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और पानी इधर उधर बहता है जिससे हमारे नाले नलियों में जाकर और सड़ता गलता है, मच्छर पैदा होता है। ऐसे आपको बनाकर बढ़िया तरीके से लिख देंगे, आपका पत्र लेखन हो जाएगा। ठीक है चलिए पत्र लेखन के बारे में भी मैं बताऊँगा कि पत्र कैसे लिखना है। ये चीज़ हो गया पत्र लेखन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, निबंध। भैया निबंध कैसे लिखना है, और इस बार तो पक्का कर लीजिए कि निबंध आपको कोरोना पे
आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर ले, कोरोना पे निबंध आने वाला ही है, आने वाला ही है। तो आपको मैं बताऊंगा 3 ऐसे निबंध बताऊंगा जिसको आपको पढ़ के जाना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। यानी कि पढ़ के जाइएगा तो लिख पाइएगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए 3 चीज़ मैंने बताया निबंध पे। क्या? पर्यावरण के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि पर्यावरण पे निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के बारे में भी आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, गाड़ी घोड़ा और जितने भी धुआं है, लकड़ी का धुआं है, सारा चीज़ वो पर्यावरण प्रदूषित करता है। उसके बाद मेरे प्रिय कवि पे आपको प्रिय दोस्त, प्रिय कवि या प्रिय माता पिता या प्रिय गार्जियन कोई भी पूछ सकता है। तो यानी कि मेरे प्रिय पर मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पे लिखे, नहीं, तुलसीदास ही नहीं देगा, मेरे प्रिय कवि कुछ दूसरा यानी कि प्रिय, ये नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा तो लिख लेंगे। लेकिन ये वाला और कोरोना वाला बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको लिखना है कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था, कोरोना कैसे फैलाता है, कोरोना से बचाव कैसे करना है, कोरोना से कैसे सुरक्षित रहना है, घरों में रहना है, लॉकडाउन लगा था, ये चीज़। एक बात और, लॉकडाउन पर भी आ सकता है। लॉकडाउन क्या है हमारा, कि लॉकडाउन में क्या क्या समस्या हुई थी, बैंकें बंद थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, जो चीज़ आपके सामने हुई थी लॉकडाउन में, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख के बता देना है। तो इतना चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में बताया, जो चीज़ हमने बताया, ट्रिक लगाया हुआ आपने, वीडियो को एक बार फिर देखिएगा ताकि आप ट्रिक लगा पाओगे। जो भी ट्रिक लगाएंगे वही बच्चा 80+ करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 80+ लाएंगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, समझ में आए वीडियो को तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। क्लास 10 का भी तैयारी हमारे इस चैनल पर हो रहा है, क्लास 12 का भी, और स्पेशली अभी क्या चीज़ की तैयारी चल रहा है, तो स्पेशली अभी बच्चों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आने का चांसेस बन रहा है। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।